तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में। इससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े, उसके बाद केंद्रक के बारे में पढ़े, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ये सभी कोशिका के अंग हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम का उत्पत्ति कब है, यानी कब देखा गया था राइबोसोम को, और उसको कौन देखा था और उसका नामकरण कौन किया था, यही सब बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम को पादप कोशिका में देखा गया था। किसमें देखा गया तो पूछेगा राइबोसोम कहाँ देखा गया था। सबसे पहले तो पादप कोशिका में देखा गया था। और कौन देखा था तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जो पादप कोशिका में देखे थे। ये देखे थे 1953 ईस्वी में देखे थे। पादप कोशिका में देखे थे रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक देखे थे। उसके 2 साल बाद फिर आएगा कि इसको जंतु कोशिका में देखे थे। जंतु कोशिका में देखे थे। इनका नाम था पैलेट नामक वैज्ञानिक। फिर इसको 2 साल बाद जंतु कोशिका में देखे थे। फिर पूछेगा आपसे राइबोसोम का नाम राइबोसोम कौन रखा, तो ये रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक थे जो 1958 में नाम रखे थे। रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक थे जो कोशिका के अंग है राइबोसोम, उसका नाम कौन रखा था राइबोसोम, तो रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, वही रखे थे राइबोसोम नाम। और पूछेगा राइबोसोम किस चीज का बना होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड। 2 चीज का बना होता है, प्रोटीन एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है क्या, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम क्या है तो ये कोशिका का अंग है। हम लोग कोशिका के बारे में आज पढ़ रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, आज राइबोसोम, ये सब क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगा सब क्लास। और हम लोग फास्ट में रिवीजन कर रहे हैं, तो एक क्लास देखिएगा 5 से 6 मिनट में आपको एक अंग के बारे में पता चल जाएगा। तो यही स्पीड में देखिए और रिवीजन कीजिए, मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो कहाँ थे, हाँ राइबोसोम किस चीज का बना होता है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और पूछेगा कि प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो बोलेगा राइबोसोम होता है। राइबोसोम की इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। बोलेगा कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। पूछा जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ कोशिका सेल्स, तो राइबोसोम हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो राइबोसोम। पूछेगा राइबोसोम प्रोटीन कहाँ होता है तो अंतःद्रव जालिका होता है, उसमें खुरदरी जगह पर होता है। इसका आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है तो राइबोसोम केंद्रक पर पाया जाता है, हरित लवक पर पाया जाता है और सूत्रकनिका पर पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका में केंद्रक पर पाया जाता है, पादप में लवक पर, हरित लवक पर पाया जाता है और सूत्रकनिका पर पाया जाता है। राइबोसोम 3 जगह पाया जाता है। और मतलब खुरदरी होता है ना, बताते हैं अब। अंतःद्रव जालिका एक होता है, अंतःद्रव जालिका 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक फैटिया होता है, वो सॉफ्ट होता है, ये होता है खुरदरी। तो वही खुरदरी वाला पर होता है, जैसे अंतःद्रव खुरदरी पर बनता राइबोसोम, अंतःद्रव जालिका के पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम 2 प्रकार, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है, ठीक है। और नोट में आप ये बात याद रखिएगा कि स्तनधारी होता है ना, स्तनधारी के रक्त में, रक्त यानी रुधिर, रक्त के रुधिर में, रुधिर कणिका में राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं होता है। पूछेगा स्तनधारी के रक्त में राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, ठीक। तो हम लोग आज फिर राइबोसोम के बारे में क्लियर कर दिए, छोटा मोटा बात था जो हम लोग देख लिए। तो फास्ट में रिवीजन करना है तो हर दिन एक क्लास आएगा आपको यूट्यूब पर, देख लीजिएगा, रिवीजन करना है और रिवीजन कीजिए, फास्ट में करवा देंगे सब टॉपिक। और जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग होगा, पसंद होगा, करना होगा तो कमेंट में बताइएगा, वो टॉपिक करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। और आपको यही फिर बता देते हैं, कोई भी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़िए तो याद रहती है, चीजें बहुत दिन तक याद रहती है। तो और रखने से कोई फायदा है नहीं, तो समझिए, पढ़ लीजिए। 2-3 बात है, राइबोसोम कब दिखा था, 1953 में दिखा था, रॉबिन्स एवं ब्राउन देखा था। दूसरा बार जंतु कोशिका में दिखा था, जो पैलेट महोदय देखे थे। इसका नाम कौन रखा तो रॉबर्ट नाम दिया था इसका। और पूछेगा ये कौन सी बना होता है तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और ये बोलेगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये स्थान देता है, बोलेगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन स्थान देता है तो राइबोसोम स्थान देता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम की इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और इसमें 2 यूकैरियोटिक 70S देता है राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक 80S राइबोसोम देता है। और ये कहाँ प्रोटीन बनाता है तो ये खुरदरी, अंतःद्रव जालिका खुरदरी सतह पर राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और पूछेगा स्तनधारी के रुधिर कणिका में राइबोसोम नहीं होता है। बस 5-6 बात है, याद कीजिए और समझ लीजिए, याद हो जाएगा आपको और फिर काम देगा एग्जाम में। बस यही पढ़ना है।
कोई आप खुद से पढ़िएगा ना तो बस टॉपिक बना पढ़िए, जैसे छोटा छोटा पढ़िए, कॉन्सेप्ट की देर कर पढ़िए, तुरंत चीज़ें याद होगी। और यही कहेंगे बस, चैनल को नेक्स्ट वाला बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कल।